शुरू करें? रेडी हैं आप लोग? तो 1857 की क्रांति हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या है कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि ये गौरवपूर्ण घटना अचानक ही नहीं आई थी। ये जो है 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी बताइए? पलासी की लड़ाई। 1764 में कौन सा लड़ाई हुआ था? बक्सर का युद्ध। और आप लोगों से मैं एक अपील करता हूं कि मैंने जो ग्रुप में आज सेट दिया है BSSC नाम से 75 सवाल का, उसको जरूर आप लोग लगाइए, ऑनलाइन लगाइए और उसका आंसर दीजिए और देखिए कौन गलत कौन सही है। ये आपको कोई बहाना नहीं है, न किताब खरीदना न कुछ खरीदना है। कहीं भी आप बैठ करके कहीं भी किसी भी समय आप वो सेट बना ले सकते हैं। तो 75 सेट का सीरीज जैसे दरोगा में चलाए थे 100 सवाल का, आज से एक सेट डाल दिया गया है। कहिएगा तो 2 सेट रोज डाल देंगे, नहीं तो एक सेट ही ठीक है। ठीक है, तो जितना MCQ लगाइएगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, समझे? तो 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसका बीज 1-2 वर्षों का परिणाम नहीं था, 100 वर्षों का परिणाम था। 100 वर्ष, क्योंकि 1757 और 100 वर्ष बाद 1857। तो 1757 में आपको पता है पलासी की लड़ाई, 1764 में पता है बक्सर का युद्ध, और 1806 में बेल्लौर मठ में भारतीय सैनिक लोग विद्रोह किए थे। तो ये छोट-पोट घटना आते 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 कौन सा रूप ले लिया? 1857 के विद्रोह का। और जिस समय ये गौरवमयी गाथा रचा गया, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी पूछता है आपके एग्जाम में, तो कौन रहेगा? प्रधानमंत्री पामस्टर्न रहेंगे। कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री पामस्टर्न। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। कौन रहेंगे भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग, जिसे भारत आने से पूर्व ही मतलब गवर्नर जनरल याद कर लीजिए, लॉर्ड कैनिंग को पूछेगा, और प्रधानमंत्री पामस्टर्न। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में जो इतिहासकारों का मत है वो परीक्षा में खूब पूछता है। मैं इसमें सारा नहीं कहूंगा आपको रटने के लिए, लेकिन हल्का फल्का तो याद कर लीजिए। जैसे आपको बार बार पूछता है, ठीक है, कि इसको जो है किसने पहली बार 1857 की क्रांति कहा था? एक तो नाम ही 1857, ये पुस्तक लिखा है SN सेन ने लिखा है। SN सेन का क्यों याद करना है? क्योंकि ये सरकारी इतिहासकार थे, तो ये परीक्षा में पूछता है। SN सेन क्या लिखे है पुस्तक? 1857, सीधे पुस्तक का नाम है 1857। तो कौन लिखे इसको? SN सेन लिखे। और SN सेन क्यों याद करना है? क्योंकि ये सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, ये याद करना है, सबको याद नहीं करना है। ठीक है, फिर आप जान जाइए कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसको कहने का काम कौन किए थे? जिनसे बीजेपी को बहुत लगाव है और कांग्रेस को बहुत नफरत है। तो BD सावरकर इसको जो है आजादी की पहली लड़ाई बोले थे, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोले थे BD सावरकर। ठीक है, फिर देखिए कि इसमें TR होम्स जो है वो क्या बोले थे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। TR होम्स क्या बोले थे? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। BD सावरकर बोले थे इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, काफी इंपोर्टेंट है। फिर आप देख लीजिए सैयद अहमद खान जो है भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक लिखे थे, इसको सैयद अहमद खान, इसलिए ये आपको याद करना होगा। उन्होंने लिखा था असबाब ए बगावते हिंद नाम से, असबाब ए बगावते हिंद नाम से, और उन्होंने लिखा था द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो ये कौन लिखे थे? सैयद अहमद खान। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कौन बोले थे? BD सावरकर। ठीक है, इसी तरह से TR होम्स ने इसको बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। TR होम्स क्या बोले थे? कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। TR होम्स कहते कि मैं लोग सभ्य हूँ, हम ये लोग बर्बर है, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। कौन बोले थे? TR होम्स बोले थे। LER रीज बोले थे कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। LR रीज क्या बोले थे? कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध क्या है? ये युद्ध है।
तो ये कुछ इतिहासकार बोले थे, इसको आपको याद करना पड़ेगा, सब नहीं लेकिन कुछ कुछ याद कर लेना है, ठीक है। बीडी सावरकर और पट्टाभी सीतारमैया क्या बोले थे? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। बेंजामिन डिजरेली क्या बोले थे? कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिजरेली क्या बोले थे? कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोले थे? बेंजामिन डिजरेली। जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर बोले थे, जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर बोले थे कि हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। क्या बोले थे? हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था, ठीक है। आरसी मजमूदार फंसे हुए हैं, मजनू की तरह इनका हालत है। ये बोल रहे हैं कि न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोले थे? आरसी मजमूदार कि न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो क्या था ये? इसको याद कर लेना है, ठीक है। और डॉक्टर एसएन सेन जिन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? 1857, वो बोले थे यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। क्या बोले थे? राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो इन चीजों को क्या करना है? आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आपके एग्जाम में पूछती है, इन चीजों को याद करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसका सवाल वगैरह मैं अच्छे से बनवाऊंगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम मूल कहानी पे चलते हैं। क्या हुआ कि चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग को लेकर सैनिकों में अशांति का माहौल था, क्योंकि 23 जनवरी 1857 को एक जगह है कलकत्ता में दमदम, 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। कितने जनवरी को? 23 जनवरी को। उसके बाद 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर है जो कलकत्ता से 120 मील दूर है, तो वहां 19वीं एनआई, कौन सा एनआई? 19वीं एनआई, ठीक है, ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, ठीक है, और विद्रोह कर दिया। अब ये विद्रोह 29 मार्च 1857 को, एकदम ये तारीख याद कर लीजिए, वो सब भूल भी जाइए तो कोई दिक्कत, ये याद करना पड़ेगा। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के समीप, ठीक है, बैरकपुर छावनी मुर्शिदाबाद के समीप 29 मार्च, कौन सा तारीख? ये तारीख याद रहना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार ये तारीख बोल रहा हूँ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट, ये मंगल पांडे जी के रेजिमेंट का नाम क्या है? 34वीं एनआई रेजिमेंट के, ठीक है, सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया? चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया, ठीक है, और मना कर दिया तो विद्रोह हुआ। और इसमें इन्होंने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट